अवतार महाप्रभु चैतन्य देव, साक्षात युगल का मिलित स्वरूप। समुद्र के किनारे ऐसे विहरण कर रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी, समुद्र का भाव खत्म, यमुना जी, उसमें देखा प्रभु लीला कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, दौड़ पड़े, समुद्र में दौड़ पड़े। अब शरीर तो जल में निमग्न, शुद्ध नहीं, ऐसी चेतना रहित स्थिति है कि मछली पकड़ने वालों के जाल में महाप्रभु का श्री विग्रह ऐसे आ गए। वो तो घबरा गए कि शायद कोई ऐसा शरीर मृत शरीर है। तो जब छुआ तो उनके भी कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण। तो जो दूसरे मछुआरे थे बोले इसमें कुछ है, छूने से ये रोग चढ़ जाओ, बस रोना हा कृष्ण हा। वो महाप्रभु को जब चेतना आए निज जनों बोले हाँ श्री कृष्ण यमुना विहार, मुझे बुलाया तो आलिंगन करने के लिए दौड़ा और उनका आलिंगन, बाहर से मूर्छा चेतना रहित और अंदर से लीला में डूबे गए। ये स्थिति होती है, ये कोई बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति होती है। वो तो स्वयं स्थिति है ही, उनकी क्या स्थिति, वो तो स्थिति है ही, स्थिति प्रदान करने के लिए अवतार लिए, पर वो स्थिति प्रकट करके अपने प्रेमी जनों को दिखा दे, ऐसी स्थिति। मूर्छा का मतलब चेतना रहित दुख में बेहोश होना नहीं है, परमानंद लीला में निमग्न, बाहर से चेतना रहित है। जैसे समाधिस्थ महापुरुष परम योगी बाहर से मृत प्राय नजर आएगा, आंख खुली तो खुली, मुख खुला तो खुला, मक्खियां आ रही जा रही, ऐसे श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही, नाड़ी भी नहीं चल रही, कई कई घंटे ऐसे। कहां है? स्वरूप में स्थित है। प्रेमी जन कहां है? प्रियालाल के साथ खेल रहे, बाहर से चेतना रहित शरीर है। इसे मूर्छावस्था कहते हैं। जो विरही मूर्छावस्था को प्राप्त होता है तो बाहर से उसके शब्द विरही प्रकट होते हैं, हृदय में साक्षात सामने वही होता है जिसके विरह में होते हैं। तो उसी की चिंतन में वो रूप, वो सौंदर्य, वो प्रेम, वो आनंद, उसमें बाह्य चेतना लुप्त हो गई, उसे मूर्छा, यहां तक कि मृत्यु दशा भी कही गई। प्रेम की आखिरी दशा को मृत्यु दशा, पर वो मृत्यु दशा नहीं है, वो अमृत दशा है। सब चेतना, सब प्राणों की गति भी शून्य नजर आ रही है, लेकिन वो प्रिया प्रीतम में स्थित है। फिर जो बाह्य दशाएं तो फिर संचलित हो गए। ये अलौकिक अवस्था होती है। श्रीपाद कह रहे हैं कदापि विलुठन छितावत और कदापि मूर्छाम गतो। कभी भूमि पे लौट रहा है तो कभी मूर्छा को प्राप्त होगा। क्यों? बोले महाप्रणय विह्वलो, महाप्रेम ने विकल कर दिया है उसके हृदय को। वो एक महापुरुष अपने राधा वल्लभी, नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो गुरुदेव गोस्वामी जी के महल में ऊपर तीसरे खंड पे वो चतुराशी जी हर समय गुनगुनाते रहते थे। ऐसे दृष्टि पड़ी तो यमुना जी देखा, बड़ी दिव्य नावें, सब सहचरियां, कई कई खंड की सुंदर फूलों से श्रृंगारित नावें, और प्रिया प्रीतम, और बुला रहे प्रिया प्रीतम। वो तीसरे खंड से कूद पड़े, काफी कहीं छूट नहीं, मूर्छित पड़े। फिर जब चेतना आई, दरवाजा खटखटाए तो अंदर से बोले तुम तो छत में थे। ऐसे जब महाराज ने पूछा कि आप छत में थे, बाहर कैसे चले गए, तो प्रिया प्रीतम बुला रहे थे तो नौका विहार को गए थे, और नौका विहार से श्रृंगार में जा रहे हैं, वस्त्र परिवर्तन आदि लिए। तो फिर ऐसे तीसरे खंड से गिरे, कहीं कोई चोट नहीं। एक बार वो रसोई अमनिया कर रहे थे श्री जी के लिए, और चतुराशी जी के पद में एकदम ऐसा हुआ कि वो करछी उनकी जांग में घुस गई, ऐसे गिरे कि करछी वो निकाली गई। कोई उनको पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये दिव्यता कैसे आती है? नाम से, आश्रय से आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसो धौर हर देखी तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अरे बावरे, केवल नाम पकड़, नाम। गोस्वामी जी बहुत महिमा में, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता है, ऐसी नौका है। इसे कोई पलटा नहीं सकता है, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट, नाम रट। एक ही साधन है इस कलिकाल में, और सबको तो मलिन करता जा रहा है कलिकाल। इस कलयुग ने योग कैसे हो? जब जितेंद्रियता नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, प्राण संयम में नहीं है, शरीर आसनों में बैठने लायक नहीं है, कि आप 2 घंटे जवान कुर्सी में बैठते हैं, गांठ में दर्द है, इतना बड़ा पेट है कि कैसे बैठा जाएगा, या कई तरह के शरीर की अस्वस्थता। अब देखो छोटा सा बच्चा 500 शुगर है, वाह कलयुग की चाल। अभी वो चलना नहीं जानता, चश्मा लग गया। गोस्वामी जी कह रहे इस कलयुग ने सब कुछ मलिन कर दिया है। कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? न हृदय पवित्र है, न सामग्री पवित्र है। बड़ी जिन सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं वो सामग्रियां नहीं रहेगी, अपवित्र हो रहे। योग संयम समाधि सबको इस कलयुग ने ग्रसित कर दिया है। एक उपाय है, एक नाम। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है। भला हो बुरा हो, उल्टा हो सीधा हो, कैसे उल्टा सीधा, चाहे वाम मार्ग में चलने वाला हो, चाहे शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, चाहे बुराई करने वाला हो, चाहे बहुत भलाई करने वाला हो, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम। मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो, विश्राम मिलेगा नाम में ही, एकमात्र नाम। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं। उमा जी यही उनसे कहती, तुम भी तो रात दिन नाम जप करते रहते हो, रात दिन नाम जप करते रहते। ये जगत के आकाश फूल को देख के मत भूलो, आकाश फूल रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही
बहुत बड़ा आकर्षण माया का है, कुछ नहीं है। नाम जप करते हुए जब चलोगे तो यही है, हृदय में तुम्हारे आने लगे, कुछ नहीं, सब धोखे का फसाओ, ऐसा दिखाई देने लगेगा। मत भूलो इस संसार रूपी बगीचे की मनोहरण फूलों को देख करके, ये कितना सुंदर है, ये कितना, बस कोई सुंदर नहीं है, ये केवल माया के द्वारा रचित चमड़ी है, अंदर सब गंदगी है, कहीं कुछ सुखद नहीं। शीशा के अंदर रखी मिठाई बढ़िया दिखाई देती है, और जहां पाओ और 1 मिनट बाद बमन कर दो, फिर देखो उसका क्या स्वरूप है, और 6 घंटे रुक गई तो फिर देखो उसका क्या स्वरूप है। ये बड़ा भुलावा है कि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगों में ऐसे भूल जाते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण नहीं हो पाता। यही माया की चाल। गोस्वामी जी कह रहे, इस संसार के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल देखकर भूल मत जाना, ये आकाश की फुलवाड़ी है, अर्थात सत्य नहीं है, ये इंद्रजाल है, जादू की रची हुई है, ये मायाकृत है, ये एक क्षण में मिट जाने वाली है। जैसे धुआं निकलता है उससे बड़े बड़े आकार बन जाते हैं, कुछ नहीं, वायु चली खत्म। ऐसे काल का जिस समय प्रवाह, ऐसे जरा सा हुआ, प्रांत के प्रांत सब नष्ट हो गए, जल में उफान आई, प्रांत के प्रांत डुबो दिए। माया का एक खेल है। जो प्रभु के नाम का आश्रय छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं क्यों बड़ी भारी भूल कर रहा है, मानो मूर्खता कर रहा है। सामने परोसे हुए परमानंदमय भोजन को छोड़कर एक कौरे के लिए दूसरे के ठौर में हाथ फैला रहा है। वो कैसी भूल कर रहा है? जैसे सामने परोसा हुआ अमृतमय भोजन, उसको छोड़कर वो घर घर एक टुकड़े के लिए भटके। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे, और रे तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कौर रे। निंदास्पद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कुत्ता अपमानित होता रहता है, पर वो टुकड़ा फेंको फिर आ जाएगा, ऐसी तुम्हारी दशा। हर विषय तुम्हें परास्त किए हुए, परतंत्र किए, तुम समझते हो भोगता हो, अरे विषय तुम्हें गुलाम बनाए हुए। देखो ना, धक्का मारता है विषय, ठुकराता है उसको, पर वो अधीन हो गया विषय के। तो गोस्वामी जी कह रहे, देख अपनी दशा को देख, परमानंद प्रदान करने वाला नाम तुम्हें मिल गया, उस परोसे हुए अमृतमय सुख को त्याग करके विषय सुख के लिए भटकना, ऐसा जैसे ठोकर अपमानित होने पर भी एक टुकड़े के लिए दूसरे दरवाजे पर जाता है, ऐसे तू एक एक विषय भोग में सुख ढूंढने के लिए बार बार अपमानित होता है, ठुकराया जाता है। पर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि परमानंद प्रदान करने वाला नाम विराजमान है। नाम यदि, तो फिर सब चला गया, जीवन में कुछ नहीं। गुरु कृपा से ये सार बात बचपन में बैठा दी थी गुरुदेव भगवान ने, जो संन्यास मार्ग के गुरुदेव थे। जब हमें पहला गुरु मंत्र दिया तब उन्होंने यही कहा था, इसको इतना जपो कि आराध्य देव का जो मंत्र हो, आराध्य देव झलकने लगे। सब भजन का फल यही है, इसी को निरंतर जपो, ये सब ठीक कर देगा, इंद्रियां पवित्र कर देगा, मन शांत कर देगा, अध्यात्म का मार्ग हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। एकदम सरल शब्दों में तो नवीन अवस्था बैठ गया था कि बस हमारे जीवन का लक्ष्य कोई भी सेकेंड प्रभु का विस्मरण न होने पाए, बस इसी की एकांत सेवन, आकाश वृत्ति, निरंतर अभ्यास। कोई साथी नहीं, ये नाम साथी है। कोई रक्षक नहीं, ये नाम रक्षक है। ये संभालता है, बहुत जोर का संभालता है। अगर नाम नहीं तो मानो परोसा हुआ अमृत थाल ठुकरा करके हम कौर कौर के लिए विषयों में भटक रहे हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि तुम प्रभु का नाम छोड़ करके संसार का धन वैभव मान सम्मान बटोरने में लग गए तो मानो महामणीश्वर
जो महासुख प्रदान करने वाली मणि है, उसके समूह का, मणियों के समूह का त्याग करके आप कांच बटोर रहे। प्रभु का नाम, प्रभु का गुण, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये महासुख प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, कोई बालक नहीं, सब चतुर है, पर चतुरता कहां दिखा रहे हैं? बस यही बात है, सबके बुद्धि, बहुत बुद्धि है। तो देखो छोटे छोटे बच्चों में जो आज तक सीख नहीं पाए, वो सब उनको ज्ञान है अभी तक है। वो जिससे वो है ना, अभी तक नहीं आता कि अगर रख दो तो मैं खोलना नहीं आता वो वाला। ऐसे छोटे वाले को एक बार सिखाया गया था कि हरी बटन और लाल बटन होते ना। आजकल कितने प्रवीण बच्चे की तो कितनी चतुरता है, मतलब पूर्व से ज्यादा बुद्धि है। अभी कलयुग भगवान की विशेष कृपा है। जो 10-12 वर्ष तक बच्चे ऐसे खेलते रहते, अब 10-12 वर्ष के बच्चे बहुत प्रवीण हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने की उनको लौकिकता के सामर्थ्य हम देखते हैं, पर वो उस चतुरता का प्रयोग सत्य मार्ग की उल्लंघन वृत्ति की तरफ लग गया। ऐसा नहीं कि उनको यही चतुरता है, अगर सत्य मार्ग में लग जाए तो महापुरुष हो जाए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते हैं कि तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं भैया, बहुत शयाना है, बहुत चतुर, तेरे में बहुत बुद्धि है, तो इस बुद्धि का प्रयोग करो माया से बचकर, असत मार्ग से बचकर सतधर्म भगवत भजन करना। पर वो बुद्धि सही मार्ग में चले, इसके लिए बाल्यावस्था से उपदेश की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्वज, जो हमारा इतिहास साक्षी है, नवीन बच्चे जहां उनके अंदर विचार करने की सामर्थ्य आती थी तो ऋषि कुल में भेज दिया जाता था, गुरुकुल में, चलो उनके समीप। वो महात्मा जितेंद्रियता, पवित्रता, धर्म, शास्त्र, गुरु की भक्ति, इष्ट की भक्ति, माता पिता की भक्ति, और कैसे धर्म से प्रजा की सेवा की जाती, चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे एक गरीब का बच्चा, वहां बराबर, सबका बराबर एक तरह। तो वो एक अच्छी स्थिति प्राप्त होकर फिर गृहस्थ में आते थे। अगर भजन नहीं है जीवन में तो जीवन में शांति नहीं होगी। कुछ भी करके देख लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम राम जपुजिय सदा अनुराग रे, कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। राम राम जपुजिय सदा शानुराग रे। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, त्याग, ये शास्त्रों में लिखे हैं। जीवन में, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है, बिल्कुल कठिन है। कई वर्ष पहले की बात है, एक बाहरी संत आए हुए थे, तो यमुना जी की कगार में ऐसे बालू हटाकर और ऐसे रात्रि पार करते, दिन में घाट के किनारे रहते थे, जो भोजन मिल जाता था। एक दिन गए तो बहुत दुखी थे, बाहर बैठे, पूछा, जो वैरागी जन होते थे बड़ी प्रियता होती थी, तो आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं? वो बहुत पिटाई की, शरीर दिखाया, बहुत पिटाई की और ऐसा ऐसा अभद्र व्यवहार किया। आप वैराग्य से नहीं रह सकते कि हम किसी लता के, कहाँ रहोगे, कहाँ आप शौच क्रिया करोगे, कैसी दिनचर्या करोगे, आप कहाँ रह सकते हो? अगर ऐसे रहे तो पिटाई होगी। नंबर बताओ सट्टा का, तुम बैरागी हो, त्यागी हो, महात्मा हो, नंबर बोलो तुम। अगर नंबर सही नहीं आया तो पिटोगे, और सही आया तो भीड़ आएगी, फिर और पिटोगे। उसका नंबर आ गया, हमारा नंबर बताओ। बड़ा समय है। जैसे वैराग्य परिपक्व तो नई अवस्था से ही होता ना। अब घेर करके सैकड़ों के बीच में महात्मा को मार डाला, जैसे कोई हिंसक पशु को घेर के मारे। क्या है? तुम्हें कोई शंका है, उसे कमरे में बंद कर दो, उसका परिचय जानो, कानून के हाथ में दे दो,
वो उसकी जानकारी करे। महात्मा वेश में है, ये ऐसा है, और घेर के मार डाला सैकड़ों लोगों ने, सबको पता है क्या है ये, कौन सा धर्म है, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी बुद्धि है। कलिकाल में गोस्वामी जी कह रहे ना वैराग, आप वैराग्य रूप में अगर वेश धारण करके घूमे तो अब समय नहीं रह गया, इसलिए विचरण बंद। आप देख लो, पहले प्रायः महात्मा विचरण ही करते थे, गंगा यमुना का किनारा, राग द्वेष रहित होकर संत सुखी विचरंतमयी, गांव में गए मधुकरी मांगा पाया, घाटों में आनंद से प्रभु का चिंतन। अब नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि अब आप लंगूटी लगा के कमंडल लौकी का लेके आप भ्रमण कर सकते हो, नहीं 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 कर सकते, ऐसी बुद्धि बदल जाती है। योग आदि की सामर्थ्य नहीं रही, यज्ञ आदि के लिए पवित्रता नहीं रही, तपस्या तो बहुत दूर की बात है। त्याग शब्द से तो लोगों का परिचय ही मानो हट गया हो, त्याग शब्द से परिचय ही हट गया हो। भोग को ही सुख माना जाता है, तभी अशांत है सब। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है, शांत पुरुष ही सुखी होता है। गोस्वामी जी कह रहे सब साधनों का रहस्य, सब साधनों का राजा एक ही मात्र है, नाम। नाम जितना नाम जपो सब विधान पूरे हो गए, यही विधि है। गोस्वामी जी कह रहे सब विधि है राम सुमिरत, यही सब विधि है। क्या विधि है जानना छोड़ो, एक विधि है, राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, सब विधि पूर्ण हो गई। नाम चला यही विधि है, और राम को विसारिबो निषेध सिरताज रे, प्रभु भूल गए यही निषेध हो गया। अगर प्रभु भूल गए यही विपत्ति है, यही दुर्गति है। सब का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भज। ये बैठा लो, बहुत बहुत मंगलमयी बात है। किसी की मत, तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूं? अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे शब्द लिखा है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, सेवक जी महाराज जो बोले श्री हरिवंश, वो इतना पावन हो गया कि मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर। ये केवल ऐसे नहीं ले, कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। हमें किसी की नहीं सुननी। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्धि पहचानिए। वही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक ही साधन सब सिद्धि, रिद्धि सिद्धि साध ही रहे। यही रिद्धियां सिद्धियां हैं, सब कुछ प्रकट कर देगा। क्या? जिह्वा से नाम निकलता, राधा राधा राधा। राम नाम महामणि फनी जग जाल रे, मन लिए फन जिए व्याकुल बिहाल रे। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु का नाम ये महामणि है, ये जगत का जाल सांप है। जैसे मणि ले लेने पर सांप व्याकुल होकर मर जाता है,
ऐसे ही नाम रूपी मणि जिह्वा पे तुम रख लो तो ये विषधर सांप की तरह संसार नष्ट हो जाएगा। मणि के बिना मणिधर सांप जीवित नहीं रहता। नाम ले लो, भाव ये कि हर विषय जो अपना प्रभाव दिखाकर तुम्हें रौंदता था अब वो निष्प्रभावित हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। कोई आकर्षण, कोई हमता ममता तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। पक्का पक्का नाम अगर चल रहा है, नाम जिह्वा पे विराजमान है, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, श्रद्धा हो अश्रद्धा हो, किसी की मत मानो ये बातें, उसको हृदय में अनुभव नहीं है इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा। अरे ये कहां से होगा? इसी नाम से होगा। एकाग्रता नाम से बनेगी, पवित्रता नाम से आएगी, निर्विकारता नाम से आएगी, विवेक नाम से जागृत हो जाएगा, भगवान नाम से प्रकट हो जाएंगे आप।